हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति। कैसे हैं आप सब लोग। और आज सुबह सुबह दिखाती हूँ कैसा मौसम है। आज तो काफ़ी अच्छी धूप खिली है, बहुत अच्छा मौसम है। बाकी जाओ वॉशरूम में। आपको चाय चाहिए कि दूध? दूध नहीं। तो यहाँ पे मैं आलोक जी को दूध दे रही हूँ, और जो आज का दूध आ गया है उसको भी मैं कट करके गर्म करने के लिए रख दूँगी। फ्रेंड्स, आज संक्रांत है, तो हमारे यहाँ पे संक्रांति पे, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जैसे कि को 14 चीज़ करते हैं फिर उस पर हाथ फेर के देते हैं, तो वही पूजा मैं भी करूँगी। और यहाँ पे मैंने 2 कप लिए हैं, एक में मैं पाखी को दूध दूँगी, एक में मैं आलोक जी को दूँगी। अभी कुछ दिनों से आलोक जी ने चाय पीना छोड़ रखा है, वो दूध ही पीते हैं, तो ठीक है, मैं उनको दूध दे देती हूँ। कभी कभी मन करता है तो चाय भी बना देती हूँ। अभी इन लोगों को दूध देने के बाद फ्रेंड्स मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। फिर नहा के आने के बाद सारी पूजा वगैरह करूँगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए, मैं नहा के आ गई थी तो पाखी नीचे मस्ती कर रही थी डाइनिंग टेबल के नीचे बैठ के। तो मैं उसको बोल रही थी कि बाहर आ जा और जितना भी घर तुमने बिखेर के रखा है ना, वो पूरा अच्छे से जचा दे। एक तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मस्ती करती है पाखी। छुट्टी वाले दिन तो मतलब घर जचा हुआ कैसे रह जाए, बिल्कुल रहता ही नहीं है। दिन में 50 बार मुझे घर को जचाना पड़ता है, और सुनती भी नहीं है। क्या सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, अभी ये मस्ती करती है छुट्टी वाले दिन। छुट्टी वाले दिन नहीं, मतलब रोज़ ही मस्ती करती है। छुट्टी वाले दिन उसको ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो मुझे ज़्यादा परेशान करती है। ये सारी बुक्स निकाल के उसने बिना मतलब सोफ़े पे रखी हुई थी, पढ़ाई वढ़ाई कुछ करनी नहीं थी। तो मैं उसको यही बोल रही थी कि यहाँ पे रख के ऐसे अपने आप से पढ़ाई नहीं होगी, इनको बैग में डाल के अंदर रख दे। तो वही सब वो कर रही थी, बस खाली चीज़ों को निकाल निकाल के बाहर पटक देती है, और रखना फिर मुझे ही पड़ता है। तो आज मैं उसको थोड़ा सा ऐसे डांट रही थी, तो फिर भी वो नहीं सुन रही थी। और ये देखिए, अभी मैंने नहा के फिर मैंने बाना निकाल रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे बाना निकालते हैं, जैसे देखिए 2 तिल के लड्डू मैंने रखे हैं, पैसे रखे हैं, थोड़ा सा घी, हल्का सा छोटा सा गुड़ लिया है, और ये देखिए मौली निकाल के रखी है। अब इसमें मैं हाथ फेरूँगी और ये बाना निकालूँगी। तो देखते रहिए कि किस तरीके से मैं करती हूँ पूजा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पाटा वगैरह जचा लिया, और जो सामान है वो भी डब्बे वगैरह सब रख लिए हैं। तो पहले तो मैं ये बाने के ऊपर हाथ फेरूँगी, और उसके बाद उनके ऊपर हाथ फेरूँगी, ऐसे मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं ऐसे हाथ फेरना। और फिर पूजा करके फिर मैं सबको बांट दूँगी डब्बे। तो इसमें से मैंने 5 डब्बे रखे हैं, जो मैं अपनी सासू माँ को और अपनी जेठानी जी को, और जो हमारे रिलेटिव है बॉम्बे में, मैं उन्हें उनके लिए रखे हैं। तो वो उनको दे देंगे, जो मेरी सासू माँ है वो उनको दे देगी। और बाकी जो डब्बे हैं वो सब मैंने यहीं पे बांट दिए थे। तो पाखी को ये सब काम बहुत पसंद है, तो वो मेरी सारी फ्रेंड्स को जा के दे के आ गई थी, तो हो गया था काम। इस तरीके से करते हैं। आप लोगों के यहाँ पे भी अगर ऐसे करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हमारे यहाँ पे ऐसे
बाना निकालते हैं और जो सकरात पे जो करते हैं वो सबको, अभी मैंने जो डब्बे किए थे मसाले वाले वो उन पे मैंने हाथ फेर दिया है और अभी वो मैं सबको जिन जिन को भी मुझे देना है 14 लोगों को उनको मैं दे दूँगी। और चलिए अभी घर के काम में लगते हैं। सुबह सुबह का काम जो मेन था आज सकरात वाले दिन वो हो गया। हम लोगों को पतंग उड़ाने का भी बहुत है बट यहाँ पे कोई पतंग उड़ाता नहीं है तो वो हमारा इस साल शायद मिस हो जाएगा। हम पहले जहाँ रहते थे वहाँ पे हम बहुत पतंग उड़ाते थे, लेकिन यहाँ पे तो आसपास कोई दिख नहीं रहा है। अगर कोई दिखा तो हम पतंग ज़रूर उड़ाएंगे और उसका भी ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स पूजा करने के बाद सारे डब्बे में डाल के रख रही थी और जो देने थे वो मैंने एक साइड में रख दिए थे और पाखी को बोला था कि सारा काम ख़त्म करके नहा के अच्छे से नाश्ता वाश्ता करके फिर ये डब्बे वाले तुम दे के आ जाना। तो बाद में वो सभी काम उसने कर लिए थे और यहाँ पे वो बस खाली फालतू के टाइम पास कर रही है, उसी में मैं चिल्ला रही थी। और भी मैं बालकनी में गई हूँ, सारे कपड़े लेके आऊँगी और फिर वो उनको समेट के रखूँगी। ये देखिए सारे कपड़े मैं एक साइड में समेट रही हूँ। मेरा कैमरा एक्चुअली सही जगह पे नहीं रखा था तो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैंने सारे कपड़े निकाल लिए थे और फिर वो मैं समेट के अलग अलग अलमारी में रख रही थी। और ये देखिए अभी जो बाना निकाला है मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे जो मेरी ही बिल्डिंग में मेरी मौसी जी रहती है तो उनकी लड़की को मैं दूंगी, क्योंकि मेरी जो सास है वो यहाँ पे नहीं रहती है, बॉम्बे में रहती है। तो जो होता है बाना वो अपनी बहन को भी दे सकते हैं। तो मैंने अभी देखिए मैं नीचे जा रही हूँ, 4th फ्लोर पे रहती है तो उनको मैं बाना देने के लिए जा रही हूँ। ले सोनी क्या लगा रखा मुंह पे? मैंने क्रीम बनाया। फ्रेंड्स यहाँ पे किचन में मौसी जी काम में लगी हुई थी तो मैंने इनका भी थोड़ा कैप्चर कर लिया। तो वो बना रही थी, यहाँ पे तिल सेक रही थी, तिल और गुड़ की वो पूड़ी बनाने वाली थी। और यहाँ पे देखिए कढ़ी बनाई है उन्होंने। तो ये जो तिल सेक के फिर इसमें गुड़ वगैरह मिक्स करके और इनकी चक्की भी वो बनाएंगी। और मैं उनको पूछ रही थी कि किस तरीके से बना रहे हो। और ये कढ़ी बनाई है उन्होंने चने दाल की कढ़ी है, तो वो भी मैं पूछ रही थी कि कैसे मतलब कौन सी दाल की बनाई है। तो उन्होंने मूंग दाल की कढ़ी बनाई है, तो खाने में काफ़ी टेस्टी थी। और यहाँ पे मैं कुछ देर बैठ गई थी नीचे, क्योंकि मैं ऐसे ऊपर नीचे करती रहती हूँ तो मौसी जी नीचे ही रहती है तो मैं उनके पास भी आती जाती रहती हूँ। तो मैंने फिर सोचा थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे। 2 मिनट बैठूँ बच जाऊँगी, काम है। 2 मिनट बैठूँ और सोनी तेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई क्या? हाँ हो गई। शॉपिंग कर 5 दिन में दिल्ली जाऊंगी। ये मेरी बहन है, इसकी शादी है 21 फरवरी की और हमारा जाना पक्का नहीं है। नहीं मैं आऊँगी, पक्का आऊँगी, 21 को आऊँगी। मैं फाइनल हो गया मेरा, 21 को ही आऊँगी तो शाम तक। नहीं माँ से मैं 21 नहीं पक्की आऊँगी, 21 की हम करवा लेंगे हमारी टिकट्स, पूछ लूँगी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं वापस ऊपर जा रही हूँ और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको मेरी बहन से मिलवाया तो उसकी शादी है अभी 21 फेब की और पाखी के एग्ज़ाम है फाइनल। तो हमारे पास अभी टाइम टेबल आया नहीं है। अगर 20 तक भी अगर उसके एग्ज़ाम हुए तो मैं 21 को फ़्लाइट से चली जाऊँगी। अगर 21 को उसका एग्ज़ाम हुआ तो पता नहीं कैसे हो पाएगा, मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन कोशिश पूरा करूँगी शादी में जाने की, क्योंकि बहन की शादी है तो जाना तो बनता है। बट क्या करें, अभी एग्ज़ाम भी फाइनल एग्ज़ाम उसी टाइम पे है और इसका भी टाइम टेबल आया नहीं है। सिर्फ रफली टीचर ने ये बताया कि 9 तारीख से लेके और 21 तक एग्ज़ाम रहेंगे। अभी 21 को इसका एग्ज़ाम रहेगा या नहीं वो नहीं
नहीं पता। यहाँ पे आलोक जी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके कुछ एग्ज़ाम्स है बैंकिंग से रिलेटेड, मतलब अभी कुछ प्रमोशन से रिलेटेड उनके एग्ज़ाम है, तो वो आजकल बहुत पढ़ाई करते हैं। तो मैंने उनका थोड़ा सा कैप्चर कर लिया, तो वो बोल रहे थे कि मेरा मत ले, पूरा रूम ऐसे मतलब पढ़ाई किताबें वगैरह सब बिखेर के रखते हैं। तो अभी आज की छुट्टी थी सैटरडे संडे की, तो इसलिए वो यहाँ पे आराम से अपना, मैं उनको बोल रही थी आप रूम बंद करके पढ़ लीजिए, और पाखी को भी रूम में नहीं आने दे रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, पढ़ाई नहीं करने देती, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। तो ये देखिए आराम से पढ़ाई कर रहे थे, और जैसे ही गेट खुला पाखी अंदर आ गई, तो इसको मैं वापस से बाहर लेके जा रही हूँ और आलोक जी को बोल रही हूँ कि आप थोड़ा टाइम निकाल के अपना नहाना वगैरह कर लीजिए, क्योंकि पाखी भी छुट्टी वाले दिन अपने पापा के साथ ही नहाती है, जब तक वो नहीं नहाएंगे जब तक ये नहीं नहाएगी। तो यही मैं बोल रही थी कि थोड़ा टाइम निकाल लो, पहले नहा लो, नाश्ता वाश्ता कर लो, उसके बाद वापस से आप कंटिन्यू पढ़ाई कर लेना। यहाँ पे फ्रेंड्स फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो हम लोग थोड़ा सा बाहर कुछ खाना खाने के लिए आ गए थे। तो ये जो रेस्टोरेंट है पाखी को बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे चीज़ी वीज़ी आइटम कुछ ज़्यादा ही मिलती है, तो उसको ये जब खाने का बहुत मन था, तो हम लोग तीनों बाहर आ गए थे और यहीं पे हम लोगों ने आज अपना लंच किया था। तो वेट कर रहे हैं, हम ऑर्डर देंगे और ऑर्डर के बाद हमारा ऑर्डर आएगा और फिर खा के हम घर जाएंगे। ना अपना मैच अच्छा लग गया भाई खा के। खा लेते बहुत ज़्यादा एकदम परफेक्ट खाना हुआ है, क्लियर करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा खाना हो गया था, फिर हमने लास्ट में डेज़र्ट मंगाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा यम था, और ये था चॉकलेट स्ट्रॉबेरी चोको स्ट्रॉबेरी डेज़र्ट था, और बहुत ही अच्छा था। और यहाँ का खाना सारा ही बहुत अच्छा था। हम लोगों ने कुछ सैंडविचेस और पास्ता ऑर्डर किए थे और नाचोस ऑर्डर किए थे, और वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। और उसके बाद हमने ये डेज़र्ट लिया और ये भी काफ़ी अच्छा था, और यह इसको हमने इंजॉय किया काफ़ी अच्छे से, और फिर घर के लिए निकल पड़े। कैसी चॉकलेट बहुत अच्छा है, चॉकलेट बहुत अच्छी है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं फिर शाम को मौसी जी के घर पे आ गई थी, क्योंकि पाखी को लेके आ गई थी नीचे, क्योंकि पाखी बहुत परेशान कर रही थी आलोक जी को, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। फिर यहाँ पे मौसी जी ने गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय का नाश्ता करवा दिया था, और हम खा रहे थे और साथ में हमारी गपशप चल रही थी। तो फ्रेंड्स अभी के लिए जाती हूँ, जल्दी से आऊँगी एक नया व्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।